झारखंड के रांची में इंडी गठबंधन की रैली में शिबू सोरेन, अखिलेश यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव, सुनीता केजरीवाल इस रैली में शामिल रही। भगवंत मान, संजय सिंह, शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी यहां पर पहुंची। आप देखिए, यहां से भी शक्ति प्रदर्शन की हम सब एक हैं। शिबू सोरेन, अखिलेश यादव, संजय सिंह, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल, तमाम चेहरे ये बताने के लिए कि इस बार क्यों इंडिया अलायंस को चुनना है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपने देखा, तमाम चेहरे अलग अलग दलों के इस न्याय महारैली में सम्मिलित होने पहुंचे और अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उन्हें मौका मिला तो ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम भी झारखंड की जनता ने करने का काम किया है। मैं इस मौके पर यह आपसे कहना चाहता हूं कि जहां झारखंड ने मन बना लिया है इनको हटाने का, हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। पहले चरण का चुनाव था जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी। यहां तो अन्याय ज्यादा हुआ है, आपकी लूट ज्यादा हुई है, आपको डराने का काम ज्यादा हुआ है। भाजपा ये न भूले कि ये भगवान बिरसा मुंडे की भूमि है, जो न कभी डरे हैं और न कभी दबे हैं। हमें भरोसा है कि आपका एक एक वोट इनके खिलाफ पड़ेगा और इनको सत्ता से हटने का काम होगा। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस जोश और उत्साह के साथ आप आए हैं, जब वोट पड़े तो उतने ही जोश और उत्साह के साथ आप लोग मतदान करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला संविधान को खत्म करने का है, इस लोकतंत्र को खत्म करने का है। और कहीं ऐसा न हो कि अगर हम 24 में चूक गए तो याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे आपके वोट का भी अधिकार छीन लेंगे। ये अधिकार अगर हमारा वोट का चला गया तो हमें उसी दौर में ये पहुंचा देंगे जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमें राज किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। और हम अपने तमाम झारखंड के लोगों को कहना चाहते हैं, दुनिया के जो भी तानाशाह आए हैं वो लोकतंत्र के और वोट के माध्यम से आए हैं। इसलिए हमें जब वोट डालने का मौका मिले तो हमें सावधान भी रहना है और मतदान भी करना है, क्योंकि इस बार का जो फैसला है वो हमारा लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। और आपका ही वोट हेमंत सोरेन जी को बाहर लेकर के आएगा, आपका ही वोट अरविंद केजरीवाल जी को बाहर लेकर के आएगा। इनके साथ धोखा और अन्याय करने का काम सरकार ने किया है। ये सरकार वो है जिसने सबसे ज्यादा चंदा वसूला। अगर चंदा वसूलने का हिसाब किताब लगाओगे आप, तो हिसाब किताब नहीं लगा पाओगे। कभी किसी ने सोचा था कि 1,000 करोड़ चंदे में पैसा लिया जाएगा, 600 करोड़ रुपए चंदे में लिए जाएंगे, 500 करोड़ चंदे में लिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ा, वैक्सीन आपको लगा दी और चंदा खुद वसूल लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात बाहर आ गई है, तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। रांची में महारैली जो हो रही है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, उसमें संबोधन दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मधुकर आनंद ग्राउंड जीरो से ही। मधुकर जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी रैली को? हालांकि अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में तो चुनाव नहीं है झारखंड में, लेकिन उससे पहले ही माहौल बनाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, वो बड़ा कैनवस दिखाने के लिए तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपने रोहित सबसे पहले जो सवाल किया कि किस रूप में देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम दर्शकों को दिखा दें कि क्या स्थिति है यहाँ। अभी अखिलेश यादव बोल रहे हैं, मैं धर्मेंद्र से चाहूँगा कि थोड़ा वापस, क्योंकि यहाँ पर जो बात मैंने अभी कही थी अपनी रिपोर्ट में कि अव्यवस्था और अनुशासनहीनता का बहुत माहौल है।
ये जो देख रहे हैं लोगों को, ये प्रेस गैलरी में घुसे हुए लोग हैं। और मंच की बात अगर हम करें तो अखिलेश यादव जो है वो सभा को संबोधित कर रहे हैं और उनका भाषण अभी अभी खत्म हुआ है। उससे पहले भगवंत मान हैं, तेजस्वी यादव हैं, तमाम लोग जो है आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों का भाषण जो है वो खत्म हो चुका है। और अभी तक न तो राहुल गांधी का नामो निशान है और न ही खड़गे साहब जो है उनकी मौजूदगी हुई है। तो ये अपने आप में यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर वो क्या माहौल हुआ, वो क्या कारण हुए जिसके चलते अभी जो है वो मंच की स्थिति दिखाने के बाद अब हम रैली की बात अगर करें तो रैली में अभी थोड़ी देर पहले ही हंगामा हुआ, जो रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई। और देखिए एक बार फिर से मंच की तरफ मैं धर्मेंद्र को कहूंगा कि वो करे एकता का प्रदर्शन, एकजुटता का प्रदर्शन, जो राजनीतिक रैलियों में हम लोग वर्षों से देखते चले आए हैं, हाथ बांध करके और एकता का प्रदर्शन करना। हालांकि एकता मंच के ऊपर, जो अभी आप कह रहे थे, एकता मंच के ऊपर जरूर दिखी, लेकिन मंच के नीचे कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता भिड़ते हुए दिखे, एक दूसरे का सर फोड़ते हुए दिखे, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए दिखे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आखिर ये चीजें हैं कि एकता जो है वो एकता कहाँ है और एकता किनके बीच में है। ये अगर कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता ही है जो जमीन पर लड़ता है, नेता मंच से भाषण देके निकल जाते हैं, लड़ता कार्यकर्ता है, तो सेनापति तो चला जाएगा, लेकिन सैनिकों के बीच में जैसी मुठभेड़ चल रही है, ये अपने आप में इंडी गठबंधन की हालत बताती है। और ये बताती है कि करता है जो कोशिश मंच से बड़ी तस्वीर दिखाने की कर रही है, मीडिया चैनल्स, भारत एक्सप्रेस लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन उन तस्वीरों को कैसे इग्नोर किया जाए जो रिपोर्ट आपने अभी दिखाई।